आज मैं मॉडल हाई स्कूल के प्रांगण में हूँ। ये वही स्कूल है जहाँ पर परसाई जी शिक्षक थे। परसाई जी सन 43 से 50 तक यहाँ पर शिक्षक थे, उन्होंने अध्यापन किया। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने सन 1968 में यहाँ से हायर सेकेंडरी की। तो मैंने सोचा कि आज का रचना पाठ मॉडल हाई स्कूल से किया जाए। परसाई जी शिक्षकों का बहुत ख्याल रखते थे, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। तो शिक्षकों के ऊपर ही एक बहुत सुंदर रचना उनकी है, शिक्षक सम्मान से इनकार करें। साधो, एक भाई ने बताया, मेरे पड़ोस में एक रिटायर्ड शिक्षक रहते हैं। 5 सितंबर को मैंने देखा, वे एक हाथ में माला और दूसरे में नारियल लिए चले आ रहे हैं। कपाल पर लाल तिलक भी है। वे मजे के विनोदी स्वभाव के बुजुर्ग हैं। मैंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो पंडित जी? उन्होंने कहा, आज नागपंचमी है ना, कुश्ती जीत कर आ रहे हैं। मैंने कहा, नागपंचमी? अरे पंडित जी, नागपंचमी तो पिछले महीने थी, आज तो 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। पंडित जी हंसकर बोले, वही शिक्षक कुश्ती जीत कर आ रहा है, रोटरी क्लब में सम्मान करा कर आ रहा हूँ। देखो, साल भर सांप दिखे तो उसे भगाते हैं, मारते हैं, मगर नागपंचमी को सांप की तलाश होती है, दूध पिलाने और पूजा करने के लिए। तो सांप की तरह ही शिक्षक दिवस पर रिटायर्ड शिक्षक की तलाश होती है, सम्मान करने के लिए। साधो, वे दोनों शाम को बात करते करते मेरे पास आ गए। शिक्षक बुजुर्ग बोले जा रहे थे, तो हम शिक्षक दिवस के नाग देवता हैं। 1 सितंबर से हमारी तलाश शुरू हो जाती है। कितनी संस्थाएं हैं शिक्षक का सम्मान करने वाली? रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लायंस क्लब, लायनेस क्लब, वो शेरनियों वाली। कई चैम्बर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जूनियर चैम्बर, जेसीज, वस्त्र विक्रेता संघ, 25-30 संस्थाएं हैं बड़े आदमियों की। 5 सितंबर आते आते उन पर शिक्षक की गरिमा सवार हो जाती है। मैं उन्हें बीच में ही मानवीयता के फिट्स आते देखते रहता हूँ, जब वे गरीबों के लिए मुफ्त आई कैंप खोलते हैं, बस स्टेशन पर प्याऊ खुलवाते हैं, अनाथालय के बच्चों को मिठाई बांटते हैं। ये रोटरी लायंस वाले अच्छे ही लोग हैं। व्यापारी, बड़े वकील, बड़े ठेकेदार, अफसर, बड़े डॉक्टर, इन्हें धंधा बढ़ाना होता है ना, प्रतिष्ठा बढ़ानी होती है, साथ ही समाज के हितकारी की छवि बढ़ानी होती है। वे देखते रहते कौन सा शेयर मार्केट में कब शेयर चलता है, वो शेयर ले लेते हैं। वे समझते हैं कि देश में 5 सितंबर को शिक्षक का सम्मान करने का फैशन चल पड़ा है। राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि ये कार्यक्रम अच्छा रहेगा, अखबारों में समाचार छपेगा, लोग जानेंगे कि हम सिर्फ पैसा पीटने वाले लोग नहीं हैं, हम गुरु की महिमा जानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर डाकुओं का इसी शान से, इसी तरह से आत्मसमर्पण पर होता रहा, ऐसे ही गरिमामय पूर्ण फिल्में बनती रहीं, तो आगे चलकर डाकू सम्राट मान सिंह का जन्मदिन दस्यु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, मान सिंह अपने क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन से कम योग्य सम्मानित नहीं था। फिर एक मिलावटी दिवस होगा, कालाबाजारी दिवस होगा, तस्करी दिवस होगा, घूसखोर दिवस होगा, ये चलेंगे। शिक्षक दिवस तो इसलिए चल रहा है कि ज़बरदस्ती की डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे। अगर वे सिर्फ महान शिक्षक मात्र रहते ना, तो शिक्षक दिवस कभी नहीं मनाया जाता। साधु, ये रिटायर्ड गुरुजी काफ़ी मुंहफट किस्म के आदमी। रोटरी वालों ने गलत नाग बुला लिया था, ऐसा नाग जिसके दांत हैं और जहर भी है। इन गुरुजी ने कहा, भैया
ये बड़े बड़े रोटेरियन जिस तरह से मेरा बढ़ चढ़ कर सम्मान कर रहे थे, उसी से मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत तुच्छ समझते, क्योंकि उन्हें एक सफल कार्यक्रम बनाना था। सफल कार्यक्रम तो बंदर का खेल दिखाना भी होता है ना। तो साधु हमने पूछा, तो गुरुजी आपके सम्मान के जवाब में भाषण दिया होगा, क्या बोले थे आप? गुरुजी ने कहा, अरे मैं तो घोर त्रास में था। मुझे रोटरी क्लब के उन कीमती गुड्डे गुडियों पर हंसी आ रही थी। मैं नौकरी में था तब भी साफ बोल देता था, बदनाम था मैं। अब तो कोई मेरी नौकरी भी नहीं ले सकता। मैंने कहा, देखो भाई, मैं सम्मान के लायक नहीं हूं। मैंने किसी पीढ़ी का निर्माण नहीं किया, मैं राष्ट्र निर्माण नहीं कर सका, क्योंकि राष्ट्र को नष्ट करने वाले मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अरे मैं अपने छात्रों का निर्माण भी नहीं कर सका, उनके चरित्र निर्माण भी नहीं कर सका। मैं अपने कई प्रिय छात्रों को जानता हूँ जो 2 नंबरी धंधे वाले हैं या घूसखोर सरकारी कर्मचारी हैं। अरे मेरे सारे छात्र चरित्रहीन और भ्रष्ट निकले। जिस व्यवस्था में बेईमानी उत्तम गुण मान लिया गया हो, उसमें आचार्य बृहस्पति भी किसी को ईमानदार नहीं बना सकती। अब बड़े बड़े लोग भी ईमानदार कतई न बने। अगर ईमानदार बन गए तो धंधा चौपट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और घूस का धंधा चल पड़ेगा। ईमानदारी और चरित्र की इस व्यवस्था में कोई ज़रूरत नहीं है। तो साधु गुरुजी अपना रोटरी का भाषण सुनाए जा रहे थे। कहा, झूठ है कि आप लोग शिक्षक का सम्मान करते हैं। आप एक पर्व का निर्वाह कर रहे हैं। अरे मुझे रिटायर्ड हुए 2 साल हो गए, पर मुझे अभी तक मेरी पेंशन मिलना शुरू नहीं हुई। उसमें घूस देनी पड़ती है दफ्तर में। मेरे सम्मान अम्मान की आप लोग जाने दे भाड़, और भाड़ में जाए मेरा सम्मान। आप बड़े बड़े लोग दबाव डालकर मेरी पेंशन चालू करवा दें। वे मेरे दाहिने तरफ जो शिक्षा विभाग के ऊंचे अफसर बैठे हैं, जिन्होंने मुझे तिलक लगाया है, अगर इन्हीं के दफ्तर से मेरी पेंशन का आदेश जारी हुआ, नहीं हुआ अभी तक। साधो गुरुदेव ने कहा, वहां सन्नाटा मच गया। उन अफसरों ने माथा नीचे कर लिया। मैंने कहा, हमारी क्या प्रतिष्ठा है? एक बार अफसर आकर 3 दिन शहर में ठहर गए, उनके साथ 4-5 आदमी और थे। हम शिक्षकों को चंदा करके उनके तथा उनके चमचों के लिए मुर्गा और शराब का इंतजाम करना पड़ा। ये है गुरु की महिमा। गुरु अब वह काम करे, ट्यूशन करे, पेपर आउट कराए, नकल कराए और नंबर बढ़ाए। आप लोग इनकम टैक्स और सेल टैक्स के क्लर्क का सम्मान दिवस मनाया कीजिए, अध्यापकों का कभी नहीं। हमारा क्या दम है भाई? प्राइवेट स्कूल के मालिक शिक्षक का आधा वेतन खाते रहे हैं और हम उनमें से एक की भी हत्या नहीं कर सके इतने सालों में। साधो, इन गुरुजी का कहना है कि 5 सितंबर शिक्षकों का अपमान दिवस है। झूठ है, पाखंड है। गरीब अध्यापक का उपहास है, प्रहसन है। अरे वेतन ठीक से देंगे नहीं, सुविधा देंगे नहीं, सम्मान करके उल्लू बनाएंगे। ये शिक्षक दिवस उपहास दिवस है। इस देश के शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मान कराने से इनकार कर देना चाहिए। लोग बुलाएं तो शिक्षक कह दें, देखो भाई, हमें अपना सम्मान कतई नहीं कराना, और आप ज़बरदस्ती करेंगे ना तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे।